वणक्कम, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत को माता क्यों कहते हैं, जबकि अलग देशों को कभी भी विश्व में जितने भी देश हैं, भारत को छोड़ के किसी को भी माता के नाम से संबोधित नहीं किया जाता। भारत को ही माता क्यों कहा जाता है? भारत तो ये भूमि है, माँ है ना, माँ को जन्म दिया है, इसलिए बाप को भारत नहीं बोलेगा, माँ के भारत तो जय भारत माता। ऐसा मैं छोटा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भूमि पे भूमि, हाँ, भूमि पे जन्म, हाँ, जन्म का स्थान मिलके बनता है देश, देश, और वहां की संस्कृति से मिलती है उस देश को पहचान। तो हमारे देश की जो संस्कृति रही है वो क्या है? कृषि प्रधान देश। हाँ, तो कृषि प्रधान देश है। जो हमारा किसान है वो धरती को जब जाता है तो क्या कहता है? धरती हमारी माँ है, क्योंकि वो हमको, अब हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो हमको कुछ महीनों दूध पिलाती है। ये धरती माता जो हमारी माता को भी पालती है और अन्य जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सभी को ये भरण पोषण करती है। ये जगत जननी इसको कहा गया है। इसीलिए भगवान राम ने भी अपनी जो उनकी जन्मभूमि है उनको वहां पे कहा था, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे से, कि हे जननी, जो मेरी माता है जननी जन्मभूमि, आप मुझे स्वर्ग से भी प्रिय हो। और भारत जो है सिर्फ एक संस्कृति से नहीं है, भारत में दो संस्कृतियां हैं। जैसे कहा जाता है कि सिर्फ कृषि प्रधान देश, ये गलत है। भारत कृषि प्रधान देश है और ऋषि, जो भारत जो हमारा देश है वो दो संस्कृतियों से मिलकर बना है, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति कौन सी है? ऋषि संस्कृति जहां पे हमारे बहुत अनेकों ऋषि हुए और महान ऋषियों के द्वारा हवन यज्ञ आदि जो चीजें हमें क्रियाएं सिखाई गई हमारे जीवन यापन के लिए, बहुत सारे विधान बनाए गए। अब ऋषि संस्कृति और कृषि दोनों ही भारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषि संस्कृति से भगवान राम जन्म लेते हैं। क्योंकि भगवान राम कैसे जन्म लिए? तो हवन कुंड से हवन किया गया ऋषियों के द्वारा, वहां से उनको जो प्रसाद मिला, प्रसाद के द्वारा चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई। तो ये है ऋषि संस्कृति। कृषि संस्कृति जहां से माता जानकी, माता सीता, जब उनके जो पिताश्री जब हल चलाया तो वहां से एक मटका निकला, मटका में एक कन्या निकली, वही माता सीता है। सीता कौन है? जगत जननी वही है, क्योंकि नारायण के हृदय में वास करने वाली कौन है? माता लक्ष्मी। राम जी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार। और माता सीता कौन है? माता लक्ष्मी का अवतार। तो हमारी जो पद्धति है वो ऋषि और कृषि दो संस्कृतियों से मिलकर हमारा देश बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इनमें लंबा चर्चा करना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और इसमें हमारे देखिए, चाहे हमारे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप कहीं से भी, आप केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, ये भाई कर्नाटक से, उड़ीसा से हैं, आप लोग भी आ जाओ, तो सभी लोग, कोई उड़ीसा, कोई कर्नाटका, कोई कहीं से, लेकिन हम सब मिलके क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। तो भारत माता की जय हम हर जगह बोलते हैं, जब क्योंकि ये हमारी जो माँ है ये सभी को पालती है, सभी को समान रूप से देखती है, सभी का भरण पोषण करती है। अब हम लोग कहीं शहर में रहते हैं, उसका भी हमको, अगर हमारा घर है तो ठीक है, उसका भी टैक्स देना पड़ता है, और किराए का घर है तो भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन इस धरती पे आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी सो सकते हो, ये अब आपसे कभी ये नहीं पूछती मेरा किराया किधर है ना? ये कभी भी नहीं पूछती कि हमारा किराया दो, हमारा भाड़ा निकालो, अब आपको मैं पानी दे रही हूँ, पानी का पैसा दो। ये हमारे जैसे लोग वही, अब कुछ लोग हो गए उसी को फिल्टर करते हैं, बोतलों में भरते हैं और बेच देते हैं, और बाद में बोलते हैं मिनरल वाटर, क्योंकि ये फलाना ब्रांड। ये धरती माता का सबसे बड़ा ब्रांड है जो सबको दिया हुआ है भरण पोषण करने के लिए, और उसके जो पोषक तत्व है वो फिल्टर करके निकाल के जो हमको दे दिया जाता है, बिल्कुल फिल्टर पानी पियो, तो मरने के लिए हमको विवश हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो गुणवत्ता थी उसको दूर कर दिया। तो भारत जो हमारी जो माँ है, ये जगत जननी है, इसका सभी सम्मान करना चाहिए। अभी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है हमारे देश में, तो हर संस्कृति का अपना एक महत्व है। अब भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं, हर राज्य की एक अपनी संस्कृति है, वहाँ की अपनी भाषा है, वहाँ का अपना कल्चर है। लेकिन इतने सारे कल्चर मिलके, इतनी सारी भाषाएं मिलके, इतने सारे धर्म मिलके भी फिर भी हमारा भारत महान,
इसीलिए कहते हैं हमारे भारत को, भारत एक महान देश है। भारत में देश और माँ में दोनों का फर्क है। जो देश है वो इंडिया है, Yes. जो स्वतंत्र नहीं है, जो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। और भारत जो है, भारत नाम पड़ा है महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे। तो भारत जो है ये करोड़ों वर्ष पुराना देश है, पर इसकी जो भव्यता है, उसको जो प्रेम ये देती है जो धरती माँ, इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो ये महानता इसकी अपरंपार है। अब हमारा आपका, पेड़ और पौधों का, पशु पक्षियों का, नदियों और वनों का, उत्तर से पूरा, पश्चिम और दक्षिण से, मतलब चारों दिशाओं का, जब हम सबका मिलेगा नाता, तब होगी प्रकट भारत माता। तो आज जो भारत माता के विषय में सिर्फ इतना सा कहना था जितना मुझे जानकारी थी। जो ये जानकारी भी ऋषि मुनियों के साथ जब मिलते हो आप जाके, जब पुराने हमारे जो लोग हैं भारत के, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको कहते हैं कि नाम भी लिखना नहीं आता, लेकिन उनको ज्ञान है। नॉलेज और ज्ञान में बहुत फर्क है। एक हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, जो आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं कि भारत एक गोल है, भारत एक सिर्फ पृथ्वी का टुकड़ा है, ऐसा नहीं है। भारत माता की भव्यता अपरंपार है। यहाँ हमारे ये जो देश है ना, ऐसा देश पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। क्योंकि यहाँ की नदियों में, गंगा नदी का पानी आप उसको पी लो या उसका लैब में टेस्ट करा लो, उसके जो पानी में जो गुणवत्ता है वो और कहीं नहीं मिलती, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भारत की मिट्टी जो है ये अद्भुत है। और ये भारत की ऐसी भूमि है जहाँ पे अनेकों वीरों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया है। और इस भारत की भूमि को मैं सत सत नमन करता हूँ। ये चाहे कर्नाटक की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे केरला की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे राजस्थान की हो, या पूरे भारत में कहीं की हो, मिट्टी मिट्टी होती है। भारत हमारी माँ है। और अब जैसे कि हम लोग झगड़ा करते हैं कि ये मेरा प्रदेश, तुम्हारी ये भाषा, मेरी ये भाषा, तुम फलाना ऐसा करोगे वैसा करो, ये सब छोड़ के जिस दिन हम ये सोचेंगे कि जब हम एक माँ के पुत्र हैं, जैसे कि एक शरीर है, मेरा या आपका शरीर है, इसकी अगर तुलना किया जाए, आपका बच्चा आपको पिता ही कहेगा, वो आपके सिर्फ इस हाथ को पिता नहीं कहेगा, आपके सर को पिता नहीं कहेगा, आपको पिता कहेगा। ऐसे ही ये जो हमारी पूरा जो क्षेत्रफल है, जो हमारी पूरी भूमि है, इसको हम माता के नाम से संबोधित करते हैं। ये हमारी माँ है। तो जब हम इसका सम्मान करेंगे, तब जाके हमारी भारत माता का सम्मान होगा, तब हम सब में एकता होगी। ठीक है साहब? चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी को जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जननी जन्मभूमि भारत की पूरी टीम, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। नमस्कार। ये आप जिनसे भी अभी मिले थे, ये सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे बंधु हैं, भाई हमारे। और इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। जय।